जो औरतें हैं फैमिली की बैकबोन है। घर संभालना है, ऑफिस संभालना है, काम संभालना है, अपने आप को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि अगर आप हेल्दी हो तो ही आपका घर, आपका ऑफिस सब चल सकता है। और इसीलिए फोर्टिस ने सारी रन के साथ कोलैबोरेट किया है। हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। सारी लेडीज आई हैं साड़ी पहन के सुबह 5:30 बजे भागने। इट्स रियली अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया। हैट्स ऑफ टू द ऑर्गेनाइजर्स। हम भी ये प्रमोट करना चाहते हैं कि आप अपनी हेल्थ को डिस्कस करो। सो हमारे पास अब एक वैक्सीन अवेलेबल है जिसको अगर हम यंग एज में लगाएं तो बड़े होके उनको सर्वाइकल कैंसर और कुछ कैंसर नहीं होंगे। 10 से 26 साल की औरतें हैं, 26 से बियॉन्ड भी 45 तक लगा सकते हैं, पर 10 से 26 मेन है। चाहे आप अपना बर्थडे मंथ ही क्यों ना बना ले कि अपने बर्थडे मंथ में मैं अपना स्क्रीनिंग मैमोग्राम कराऊंगी। स्क्रीनिंग मैमोग्राम से ये होता है कि जो छोटी सी छोटी अबनॉर्मैलिटी भी है वो जल्दी पकड़ी जाती है। कि आप हर महीने अपना ब्रेस्ट का खुद जांच करो, अपने हाथों से उसको टच करके देखो कि आपको कोई गांठ महसूस नहीं हो रही है, आपको कोई अबनॉर्मल एरिया महसूस नहीं हो रहा है। और अगर ऐसा कुछ है, कोई गांठ लग रही है, निपल में से पानी आ रहा है, ब्रेस्ट में पेन हो रहा है, तो इमीडिएटली आपने डॉक्टर को जाके चेक कराना है। ओनली 500 रुपीज के अंदर उनका गायनी कंसल्टेशन, मैमोग्राफी और पैप्समेयर इंक्लूडेड है सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए। तो सारे पार्टिसिपेंट्स को मैं उम्मीद कर रही हूँ कि वो आए, अपना चेक कराएं, स्क्रीनिंग टेस्ट कराएं और हेल्दी रहे। सिमिलरली हम ये फोकस करना चाहते हैं कि रेगुलर हेल्थ चेकअप हमारा कैंसर से भी बचाव कर सकते हैं। लेकिन कई बार लेडीज प्रॉब्लम हो भी तो डर के मारे वो चेकअप नहीं करा। पीरियड्स की प्रॉब्लम हो रही होती है, नीचे पेन हो रहा होता है, पानी की प्रॉब्लम हो रही होती है, वो इग्नोर कर देते हैं कि चलो ये ऐसे ठीक हो जाएगा, कुछ खा लिया होगा। दे इग्नोर इट, सो दैट इज वेरी वेरी हार्मफुल। बीते दिन जिस तरीके ਦੇ ਨਾਲ इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया गया था, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ फोर्टिस हॉस्पिटल ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਰਨ ਇਵੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਵੇਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੈਮ, स्पेशली फॉर फीमेल ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? हैप्पी वुमेन्स डे। सो मेरा ये मानना है जो औरतें हैं योर फैमिली की बैकबोन है, और यूजुअली क्योंकि घर संभालना है, ऑफिस संभालना है, काम संभालना है, अपने आप को इग्नोर कर देते हैं। सो वुमेन्स डे पे मेरा ये रिक्वेस्ट है सारी लेडीज से कि अपने आप को, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दो, क्योंकि अगर आप हेल्दी हो तो ही आपका घर, आपका ऑफिस सब चल सकता है। सो इसीलिए जरूरी है कि आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दो, और इसीलिए फोर्टिस ने सारी रन के साथ कोलैबोरेट किया है। हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। हेल्दी रहने के लिए हमें सबको पता है अच्छा हेल्दी खाना है, एक्सरसाइज करना है, रनिंग करनी है ना। लेकिन और इम्पोर्टेंट जो है वो है रेगुलर हेल्थ चेकअप्स कराना। तो अगर आप रेगुलर हेल्थ चेकअप्स कराते हो डॉक्टर के साथ रेगुलर इंटरवल्स पे, तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल लोग कॉमनली अपना थायराइड चेक कराते हैं, शुगर चेक कराते हैं, बीपी चेक कराते हैं, ताकि उनको डायबिटीज, हाइपरटेंशन जल्दी पता चल जाए और प्रॉपर्ली ट्रीट हो। सिमिलरली हम ये फोकस करना चाहते हैं कि रेगुलर हेल्थ चेकअप हमारा कैंसर से भी बचाव कर सकते हैं। तो कैंसर से बचने के लिए भी ऐसे रेगुलर हेल्थ चेकअप्स होते हैं जिनको हम स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं। जैसे कि पैप्समेयर होता है सर्वाइकल कैंसर के लिए, मैमोग्राफी होता है ब्रेस्ट कैंसर से बचने के लिए। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है सारी लेडीज से कि वो अपने हेल्थ को प्रायोरिटाइज करें, कैंसर से बचे, रेगुलर इंटरवल्स पे हेल्थ चेकअप कराएं। एक और जो मिथ है लेडीज में, जो एक गलत धारणा बनी हुई है हमारी लेडीज में, वो ये है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं हेल्थ चेकअप के लिए क्यों जाऊं। तो यही धारणा हमें तोड़नी है कि हाँ चाहूंगी। हालांकि आपने बोला कि अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो, लेकिन कई बार लेडीज प्रॉब्लम हो भी तो डर के मारे वो चेकअप नहीं करा। हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि कुछ कई बार प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, पीरियड्स की प्रॉब्लम हो रही होती है, नीचे पेन हो रहा होता है, पानी की प्रॉब्लम हो रही होती है, वो इग्नोर कर देते हैं कि चलो ये ऐसे ठीक हो जाएगा, कुछ खा लिया होगा। दे इग्नोर इट, सो दैट इज वेरी वेरी हार्मफुल। क्योंकि किसी भी बीमारी को अगर हम पनपने से पहले पकड़ लें या शुरू होते पकड़ लें तो ज्यादा अच्छे से क्योर कर सकते हैं। सो कोई भी सिम्टम इग्नोर नहीं करना। पीरियड्स की प्रॉब्लम है, हैवी है, इरेगुलर है, हस्बैंड से मिलने पे पेन होता है, हस्बैंड से मिलने पे पानी जाता है, खून जाता है, मेनोपॉज होने के बाद ब्लीडिंग हो रहा है, मेनोपॉज के बाद पानी जा रहा है, नीचे के हिस्से में पेन हो रहा है, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। इमीडिएटली एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके चेक कराना है, बहुत जरूरी है। आज के इवेंट में कैसे लेडीज को अवेयर कर रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे थे भाग तो रहे हैं बहुत सारी लेडीज, तो ये एक जरिया आप मान सकते हैं कि किसी तरीके से लेडीज को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करके उनको, तो हम चाहते हैं सारी औरतें इकट्ठी हों, खुल के बात करें। हम औरतें आपस में कितने डिस्कशंस करते हैं, फैशन को लेके, घर को लेके, खाने पीने को लेके, लेकिन हम भी ये प्रमोट करना चाहते हैं कि आप अपनी हेल्थ को डिस्कस करो, इकट्ठे हो, कनेक्ट हो और हेल्थ को डिस्कस करो। दो चीजें जो आज मैंने फोकस करी हैं, एक तो मैंने आपको बताया स्क्रीनिंग टेस्ट, और दूसरा है वैक्सीन।
सो हमारे पास अब एक वैक्सीन अवेलेबल है जिसको अगर हम यंग एज में लगाएं तो बड़े होके उनको सर्वाइकल कैंसर और कुछ कैंसर नहीं होंगे। तो सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है जो हम यंग पेशेंट्स में लगाते हैं, जो हमारे 10 से 26 साल की औरतें हैं। 26 से बियॉन्ड भी 45 तक लगा सकते हैं, पर 10 से 26 मेन है। तो हमें ये डिस्कशन शुरू करनी है अपने समाज में कि अरे वैक्सीन लगवाओ बच्चियों को, 25 साल से ऊपर अपना स्क्रीनिंग कराओ, अपना पैप स्मीयर कराओ। हमें आपस में एक दूसरे को मोटिवेट करना है कि तूने वैक्सीन लगवाई क्या, तूने अपना स्क्रीनिंग करवाया क्या, आपने मैमोग्राफी करवाई क्या। सो ये डिस्कशन हमें शुरू करना है सोसाइटी में, तभी हम सारी औरतों को हेल्दी रख सकते हैं। थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे ब्रेस्ट कैंसर को लेकर आजकल जो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बहुत सारी लेडीज इसी से सफर कर रही हैं, सिम्टम क्या हो सकते हैं? क्योंकि कई बार जैसे आपने पहले भी बताया कि इग्नोर कर देती हैं लेडीज। सो ब्रेस्ट कैंसर के एक हम आजकल जो हम चीज प्रमोट कर रहे हैं वो है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। मतलब कि ब्रेस्ट एक सरफेस ऑर्गन है, तो हर औरत को हम ये सिखाना चाहते हैं कि आप हर महीने अपना ब्रेस्ट का खुद जांच करो, अपने हाथों से उसको टच करके देखो कि आपको कोई गांठ महसूस नहीं हो रही है, आपको कोई अबनॉर्मल एरिया महसूस नहीं हो रहा है। और अगर ऐसा कुछ है, कोई गांठ लग रही है, निपल में से पानी आ रहा है, ब्रेस्ट में पेन हो रहा है, तो इमीडिएटली आपने डॉक्टर को जाके चेक कराना है। और दूसरा है मैमोग्राफी। मैमोग्राफी हमारा ब्रेस्ट का स्क्रीनिंग टेस्ट है, वो हम 40 साल से ऊपर सारी लेडीज के लिए रेकमेंड करते हैं। रेगुलर इंटरवल्स पे स्क्रीनिंग टेस्ट कराना जरूरी है, ऐसा नहीं कि एक बार करा ले। आज इस सेशन में लेडीज जैसे हम देख रहे थे डिस्कशन पार्ट चल रहा था, तो क्या लग रहा है कितना पार्टिसिपेट लेडीज कर रही है? आई एम वेरी होपफुल कि हमारे पास बहुत, और हम फोर्टिस की साइड से हमने वाउचर्स भी डिस्ट्रीब्यूट करे। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको हम बहुत ही मिनिमल रेट पे ओनली 500 रुपीज के अंदर उनका गायनी कंसल्टेशन, मैमोग्राफी और पैप स्मीयर इंक्लूडेड है सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए। तो सारे पार्टिसिपेंट्स को मैं उम्मीद कर रही हूँ कि वो आए, अपना चेक कराएं, स्क्रीनिंग टेस्ट कराएं और हेल्दी रहे। पहली बात तो आज का इवेंट अमेजिंग इवेंट, सो वेल ऑर्गेनाइज्ड, बहुत ही बढ़िया, इतना अच्छा, सारी लेडीज आई हैं साड़ी पहन के सुबह 5:30 बजे भागने। इट्स रियली अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया, हैट्स ऑफ टू द ऑर्गेनाइजर्स। बाकी जो ब्रेस्ट कैंसर के जो सिम्टम्स हैं, सम ऑफ द सिम्टम्स जो हमें देखने चाहिए जिससे कि हम जल्दी पकड़ पाएं, वो होता है गांठ, या तो ब्रेस्ट में गांठ या फिर बगल में, मतलब एक्जिला में गांठ। अंडर आर्म्स को भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज होती है अगर ब्रेस्ट का शेप या साइज में कोई चेंज आए, ब्रेस्ट छोटा हो रहा हो या बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा हो एक ब्रेस्ट, वो भी एक साइन होता है। दूसरी चीज होती है निपल से कोई गंदा पानी, मवाद या खून आना, कोई भी निपल डिस्चार्ज, निपल में खुजली होना, निपल के अराउंड की जो स्किन है वो बहुत ज्यादा लाल होना या उसमें से फ्लेकीनेस आना, ये भी साइंस होते हैं। दूसरी चीज होती है कि अगर स्तन के जो स्किन होती है उसमें अगर कोई भी रेडनेस है, कोई भी डिफरेंट चेंज लग रहा है, तो फिर ये सारे अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के, जो हम खुद अगर सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करें, महीने में एक बार अगर हम चेक करें तो उसको हम अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं। अच्छी बात है कि ब्रेस्ट कैंसर का अर्ली स्टेज में पूरा 100% क्योर रेट है, तो हमें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और उसको उससे शर्माने की या उसको छुपाने की वो बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है कि हम शर्माते हैं, लोगों को बताते नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कोई भी अगर ब्रेस्ट में प्रॉब्लम हो तुरंत हमें सबको बताना चाहिए, सो दैट इट कैन बी टेकन फॉरवर्ड एंड जिससे हम उसको चेक कर पाएं। दूसरा ये भी किस तरीके से स्क्रीनिंग और वैक्सीन जो है उसके बारे में। सो ब्रेस्ट कैंसर के लिए अनफॉर्चुनेटली कोई वैक्सीनेशन नहीं है अभी, बट स्क्रीनिंग डेफिनेटली येस। एक स्क्रीनिंग मैमोग्राम अबव द एज ऑफ 40 इयर्स वंस इन एवरी ईयर एवरी लेडी शुड गेट डन, कराना बहुत जरूरी है। चाहे आप अपना बर्थडे मंथ ही क्यों ना बना ले कि अपने बर्थडे मंथ में मैं अपना स्क्रीनिंग मैमोग्राम कराऊंगी। स्क्रीनिंग मैमोग्राम से ये होता है कि जो छोटी अबनॉर्मैलिटी भी है वो जल्दी पकड़ी जाती है और उसका आगे ट्रीटमेंट एकदम सक्सेसफुली हो सकता है। स्पेशली फीमेल, तो रेशियो क्या है कि अर्बन एरिया से ज्यादा आ रहे हैं या रूरल? यहाँ पे तो डेफिनेटली अर्बन एरिया से ज्यादा आए हैं। हमारे रूरल एरियाज में अनफॉर्चुनेटली उतनी अवेयरनेस नहीं है एंड वहाँ पे शर्म बहुत ज्यादा है। वहाँ पे जो औरतें हैं वो बिल्कुल भी नहीं बताती, किसी को भी नहीं बताती, और जब बहुत ज्यादा कैंसर आगे की स्टेज में हो जाता है तब वो जाके लोगों को बताते हैं। तो हमारे रूरल एरियाज में लोगों को अवेयर करना का, रूरल एरियाज में लोगों को बताने का बहुत जरूरत है, जिससे कि वो भी हमारे पास आए अपनी प्रॉब्लम्स लेके। 40s के द्वारा कई बार हम देखते चंडीगढ़ में या सिटीज में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, तो आर यू प्लानिंग कि आप उस एरिया में भी जाएं? बिल्कुल हमने रिसेंटली भी पर्च में एक कैंप किया था। इट वॉज अ मल्टी स्पेशलिटी कैंप जहाँ पे मैं गई थी। वहाँ पे भी बहुत सारी औरतें आई थी। वहाँ पे एक मैमोग्राफी मोबाइल वैन था जहाँ पे उन्होंने कराया था। एंड हम डेफिनेटली इन द फ्यूचर और भी ऐसे एक्टिविटीज प्लान करेंगे जिससे कि हमारे रूरल एरियाज में भी हमारा आउटरीच हो पाए और हम वहाँ के भी पेशेंट्स को डेफिनेटली अर्ली ट्रीटमेंट दे पाए।
ਸੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਨਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਵੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਸਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਮੀਰੂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।